तो निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा बेरिश दिख रहा है। अभी क्या लगातार यहाँ पे वीकली चार्ट में 4 कैंडल यहाँ पे रेड कैंडल बन चुकी हैं। तो अभी जो क्लोजिंग आई है वो आई है अभी इस वीक की, वो आई है 24,837 की, यहाँ पे मार्केट ने क्लोज किया है। तो अराउंड मैंने बोला था कि अगर इसके नीचे भी जाएगा तो 800 के आसपास कहीं इसको सपोर्ट लेना चाहिए था। तो वही अभी मार्केट 800 के आसपास सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। आगे क्या अभी और लगातार यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। लगातार यहाँ पे 4 कैंडल हो चुकी हैं। अब जहाँ से ये ब्रेकआउट आया था उसके नीचे मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। तो नो डाउट अभी नेगेटिव मार्केट है, नेगेटिव यहाँ पे सेंटीमेंट है। अभी क्या अगले हफ्ते यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट मुझे लगता है कि 700 के आसपास, 24,700 के आसपास कहीं यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट आने के बाद यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो वो जैसा भी रहेगा आगे फर्दर मार्केट में देखेंगे। लगातार यहाँ पे गिरावट हो रही है और अच्छा खासा मार्केट ऊपर से यहाँ पे गिर चुका है। तो कहीं ना कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आई नहीं है। तो एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे पेंडिंग है जो यहाँ पे आपको 700 या 600 के आसपास देखने को मिल सकती है। जो इसका मेजर सपोर्ट रहेगा वो रहेगा इस जो पूरी रेंज थी, जो हमारी जो प्रीवियस रेंज थी जहाँ पे मार्केट ने काफ़ी टाइम बिताया था एंड उसको ब्रेकआउट आया था। तो उसका जो लो है 24,400, ये इसका जो मेजर सपोर्ट बन के आएगा वो यहाँ पे आएगा 24,400। यहाँ पे जब मार्केट आएगा उसके बाद यहाँ पे किस तरीके का प्राइजेक्शन बना रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे प्राइजेक्शन बना के नीचे आता है, फिर जो पूरा जो नीचे से मूव आया हुआ है, जो ट्रेंडिंग मार्केट था, अप ट्रेंड मार्केट था ये वाला, तो इसका एक रिवर्सल माना जाएगा कि यहाँ पे मार्केट ने इसको क्या है, इसके नीचे अगर ट्रेड करना चालू करता है तो फिर ये मार्केट यहाँ पे बेरिश हो सकती है। यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। पर जब तक ये लो सस्टेन है 24,400, यहाँ पे मार्केट जब तक इसको सस्टेन कर रही है तब तक इसको हम नेगेटिव नहीं कह सकते। तो आगे फर्दर देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से मार्केट यहाँ पे कैसे क्या ट्रेड करेगा, किस तरीके का प्राइजेक्शन बनता है। डेली कैंडल में अगर हम इसमें देखें तो नो डाउट यहाँ पे एक नेगेटिव सेंटीमेंट दिख रहा है, नेगेटिव मार्केट भी दिख रही है। ऊपर से लगातार मार्केट प्राइजेक्शन बनाते हुए यहाँ पे आई है। अगर आप ये देखो यहाँ पे तो एम पैटर्न टाइप का बना के यहाँ पे मार्केट ने टाइम लिया है एंड फिर से अभी क्या इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे आ रही है। अभी क्या लगातार 2 कैंडल अच्छी खासी यहाँ पे निफ्टी में हो चुकी हैं। हो सकता है एक कैंडल आपको और देखने को मिल जाए, फ्लो में मार्केट आ जाए एंड मार्केट यहाँ पे ट्राई करे 24,700 के आसपास आने का ट्राई करे। बट क्या है कि अगर मंडे के दिन फर्दर यहाँ पे अगर अर्ली मॉर्निंग अगर फ्लैट ओपन होते हैं एंड उसके बाद अगर फ्लो में नीचे आता है तो 700 पास के यहाँ इस लेवल के आसपास मैं यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने की ट्राई करूँगा कि मार्केट यहाँ पे क्या यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ सकती है। तो बाइंग सेटअप यहाँ पे देखने का कुछ ऐसा सेटअप देखेंगे। तो मंडे के दिन किस तरीके से प्राइस एक्शन बनता है, किस तरीके से फ्लैट ओपन होती है या मार्केट गैप डाउन ओपन होता है या फिर बड़ा गैप अप लग जाता है या फिर कोई बड़ा गैप डाउन लग जाता है, तो वो कुछ सीन देखने पड़ेंगे कि मार्केट किस तरह से ओपनिंग हो रही है एंड ओपन होने के साथ ही मार्केट में किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है। अभी मान के चलो ये बड़ा सा एक रेड कैंडल है, ठीक है, जो मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है बड़ी सी रेड कैंडल है। अगर इसकी 50% के ऊपर मार्केट कहीं ओपन हो जाती है तो ये जो सेलर्स आए थे जिनका पूरा सेंटीमेंट था ये इनका ख़राब हो जाएगा ऑलरेडी। ये सारे यहाँ पे सेलर्स क्या ट्रैप हो जाएंगे। तो उस केस में होता है ना कि बायर्स के हाथ में कंट्रोल आ जाता है। तो वहाँ पे क्या है, इतनी बड़ी कैंडल है तो इस केस में होता क्या है, या तो मार्केट यहाँ पे एक ऊपर की तरफ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है, ये सारे ट्रैप होते हैं, अपनी पोजीशन एग्जिट करती है, या फिर यहाँ पे एक डोजी टाइप की कैंडल, इनडिसाइजिव कैंडल देखने को मिल जाती है, स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल देखने को मिल जाती है, इस तरीके के इनसाइड कैंडल देखने को मिल जाती है कि मार्केट जो अगली नेक्स्ट कैंडल बनेगी अगर बीच में कहीं मार्केट ओपन होता है तो इसके बीच में ही कहीं क्लोजिंग कर दें, ठीक है। अगर यहाँ पे बहुत बड़ा गैप डाउन लग जाता है, सपोज दैट यहाँ पे काफ़ी बड़ा गैप डाउन लग जाता है तो उस केस में 100-150 पॉइंट का, तो वहाँ पे क्या आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। हो सकता है फ्लो में 1-2 कैंडल 15 मिनट आपको कैंडल नेगेटिव बना दे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग लगातार आप खुद ही सोचो ना कि 1 कैंडल हो गई, 2 कैंडल हो गई, ये कि यहाँ पे गैप डाउन, हल्का स्लाइड गैप डाउन, फिर अगेन आज मार्केट नीचे आया है एंड देन फिर अगर यहाँ पे मार्केट नीचे ओपन होता है, गैप डाउन लगाता है, तो लगातार अच्छा खासा सेलर का प्रॉफिट हो रहा है एंड प्रॉफिट बुकिंग अभी आई नहीं है। तो आपको यहाँ पे कहीं 750, 24,750 से लेकर 24,700 इस बीच में कहीं आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अभी अगर हम इसको देखें बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में अगर आप यहाँ पे देखो कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से यहाँ पे एक नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है, लेकिन अगर वीकली कैंडल में आओ, यहाँ पे वीकली चार्ट में यहाँ पे हो तो यहाँ पे आप देखो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में अंतर है। निफ्टी में एक कंप्लीट नेगेटिव कैंडल बनी हुई है, ठीक है, और बैंक निफ्टी में इनडिसाइजिव कैंडल बनी हुई है, डोजी टाइप कैंडल बनी, जो मैं सोच रहा था कि निफ्टी में भी बनेगा, लेकिन निफ्टी में क्या है कि फ्राइडे के दिन सेलिंग आ जाती है एंड देन वो सारा जो स्ट्रक्चर होता है वो सारा बेकार हो जाता है। तो लेकिन बैंक निफ्टी में एक इनडिसाइजिव कैंडल अभी मार्केट यहाँ पे वेट कर रहा है।
फर्दर यहाँ पे जो कंटिन्यूएशन होगा वो इसके नीचे ही होगा 56,200। इसके नीचे जब मार्केट बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा देन जाके आपको फर्दर यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी। एंड जो गिरावट आएगी वो कहाँ तक आ सकती है, वो आ सकती है 55,800। ये आपको अगला नेक्स्ट सपोर्ट बन सकता है 55,800 एंड 55,500। ये दो मेजर आपको यहाँ पे सपोर्ट देखते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो अगर मार्केट इसके नीचे आती है तो अभी भी यहाँ पे करीबन मान के चलो 400 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे गैप है जो पेंडिंग मार्केट यहाँ पे फिल कर सकता है। जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा वो 55,800 का बनेगा। मंडे के दिन कैसे क्या मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है या फिर बड़ा गैप अप लग जाता है या फिर बड़ा गैप डाउन लग जाता है, तो उस केस में फिर कैसे यहाँ पे रिएक्ट करती है मार्केट मंडे के दिन। डेली कैंडल में देखो अगर यहाँ पे, तो डेली कैंडल में एक नेगेटिव कैंडल आई है आज के दिन, बड़ी रेड कैंडल आई है। एंड जो नीचे सपोर्ट लगा हुआ है 56,200, ये जब ब्रेक होगा इसके बाद ही आपको एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा जो आपको लेके जाएगा 55,800 तक। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा वो 55,500 का देखने को मिलेगा। जो यहाँ पे जो कंप्लीट यहाँ पे बायर्स आए हुए हैं अच्छे खासे, यहाँ पे बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ से देखने को मिली है। तो ये जो लेवल्स होगा यहाँ पे आपको मेजर सपोर्ट फिर देखने को मिलेगा। बट उसके पहले क्या, इसको 56,200 यहाँ इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अभी हो सकता है मार्केट यहाँ पे आए एंड इसके बाद यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, क्योंकि लगातार 1-2 आज बड़ी कैंडल है। अगर तीसरी कैंडल भी आती है एंड उसके बाद सेलिंग आती है तो 200 के आसपास आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। मार्केट यहाँ पे वेट कर सकता है। फर्दर यहाँ पे किस तरीके से मार्केट ओपन होती है, अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाती है तो फ्लैट ओपन होने के केस में क्या होगा कि मार्केट जो सेलर्स के हाथ में होती है, कंट्रोल मतलब फ्लैट ओपन होना मतलब होता है कि सेलर्स के हाथ में कंट्रोल है, उन्होंने अपने हिसाब से मार्केट को ओपन किया है। देन वो मार्केट को फ्लो में नीचे ला सकते हैं एंड उस केस में आपको 56,200 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। पर यहाँ पे आसपास जैसे आता है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं सोचूंगा कि देखूंगा कि यहाँ पे क्या यहाँ पे कोई बाइंग सेटअप बन रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अगर प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में कुछ ऐसा देखने को मिलता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल आती है, तो यहाँ पे बाइंग साइड का सेटअप एक देखेंगे। एंड अगर बहुत बड़ा गैप अप लग जाता है, मान सपोज दैट कि यहाँ पे जो एक कैंडल है इसका 50% के ऊपर कहीं यहाँ पे कहीं ओपन हो जाता है मार्केट, उस केस में फिर यहाँ पे उतना इंटरेस्टिंग मार्केट रहेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या फिर डोजी टाइप की कैंडल या स्पिनिंग टाइप की कैंडल, इनसाइड कैंडल देखने को मिल जाएगी। मतलब इस कैंडल के बीच में कहीं मार्केट अगली कैंडल जो बनाएगा, देखिए बड़ी सी कैंडल है, इसके बीच में कहीं ओपन होगा ना तो इसके बीच में ही कहीं क्लोज करेगा मार्केट, इसके बीच में एक इनसाइड कैंडल बना देगा। तो सबसे अच्छा सिनेरियो होगा कि मार्केट में फ्लैट ओपन हो, बहुत बड़ा गैप अप लग जाएगा, उस केस में फिर मार्केट खराब हो जाएगा। अगर बड़ा या तो फिर गैप डाउन ओपन हो जाए काफ़ी बड़ा, तो उस केस में क्या रहेगा ना कि एटलीस्ट हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए एक बाइंग साइड का सेटअप यहाँ पे बना सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे कहीं मान लो चलो कि यहाँ 56,200 यहीं कहीं ओपन हो गया, तो फ्लो में हो सकता है 15 मिनट की कैंडल एक बड़ी बना दें यहाँ पे, उसके बाद आपको 56,000 के आसपास यहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो मार्केट फ्लैट ओपन हो रही है या गैप अप ओपन हो रही है या गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो उस केस में फिर यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट में किस तरीके से हम ट्रेड करने वाले हैं। यहाँ पे बड़ी सेलिंग तभी आएगी जब मार्केट 50,000 के नीचे ट्रेड करना चालू करेगा। जो पूरा मूवमेंट था ना, ये बड़ी कैंडल आपको देख रही है, इनके नीचे ट्रेड करना चालू करेगा, तभी यहाँ पे आपको बड़ी सेलिंग यहाँ पे देखने को बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। एंड मैंने निफ्टी में बता ही दिया है कि आपको जब पोजिशनल लेवल पे बड़ी सेलिंग आपको तभी देखने को मिलेगी जब ये मार्केट ये जो रेंज थी इस रेंज का लो ब्रेक करेगा। इसके नीचे आपको यहाँ पे जो पूरा मोमेंटम है अप ट्रेंड का, ये आपको रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके नीचे ट्रेड करना मार्केट यहाँ पे चालू कर देगा। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको सीखने को मिलेगा, यहाँ पे एनालिसिस सारी देखने को मिलेंगी, निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह, सेंसेक्स एंड क्रिप्टो की भी एनालिसिस आपको मैं डेली अपडेट करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच।